नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? आप लोगों ने रिमाइंड करवाया मुझे ओलंपिक्स के उस तंग शेड्यूल में कि कबड्डी भी आ रही है और कबड्डी पे वीडियोस चाहिए। तो आइए रिटेंशन की रणनीति भाग 1 की बात करते हैं। जो 12 टीम्स में से सारी टीम्स नहीं, मतलब अब तकरीबन वो खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है, जो सीज़न 11 में उनके साथ होंगे या सीज़न 11 में उनके साथ नहीं होंगे। तो 6 टीम्स की बात इस वीडियो में करूँगा, 6 टीम्स की बात अगले वीडियो में करूँगा। सबसे पहले तो डिफेंडिंग चैंपियंस की बात करनी बनती है। पुनेरी पल्टन सीजन 9 का फाइनल खेला, सीजन 10 में ट्रॉफी उठा ली और जिस टीम ने ट्रॉफी उठाई तकरीबन वही दोबारा खेलेगी। कुल मिला के अभी भी आपके पास 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा पैसा बचा हुआ है। कोच वही रहेंगे, रमेश साहब, अशोक शिंदे साहब टीम के मेंटोर के तौर पे हैं और जब स्टाफ वही है तो खिलाड़ी भी वही होने चाहिए। असलम आपके पास हैं, मोहित आपके पास हैं, पंकज आपके पास हैं, आदित्य शिंदे आपके पास हैं। तो 4 रेडर बेहतरीन आपके पास हैं। बैकअप के लिए नितिन आपने रख लिए। गौरव खत्री आपके राइट कॉर्नर हैं। अभिनेश और संकेत की जोड़ी आपके पास कवर्स में है। बैकअप राइट कॉर्नर के तौर पे दादासो पुजारी हैं जो पिछली बार भी थे। तुषार और वैभव कांबले आपके पास बैकअप कवर्स हैं। रिलीज आपने किसको किया? जो सबसे बड़ा नाम है वो है मोहम्मद रेजा शादलू चियाने, इनका, या असलम के भाई अहमद इनामदार। तो टीम ने किया क्या है? नंबर 1, सारा का सारा कोर आपने रिटेन कर लिया। मतलब तकरीबन वही स्टार्टिंग 7 होगी जो आप पिछले सीजन में देख रहे थे। टीम को चाहिए क्या? अ, पिछले से पिछले सीजन में फजल थे लेफ्ट कॉर्नर, पिछले सीजन में थे शादलू लेफ्ट कॉर्नर। तो 2 बार स्टार लेफ्ट कॉर्नर आपने खेले हैं। लेफ्ट कॉर्नर इस बार भी चाहिए। क्या किसी स्टार को ढूंढेंगे? क्योंकि ऑक्शन पूल में बहुत सारे स्टार आने वाले हैं। तो फजल ऑक्शन में है, शादलू ऑक्शन में है। क्या आप शादलू पे एफबीएम दिखाएंगे या फजल अगर आपको ठीक पैसे में मिल गए उनको लेके आएंगे? दूसरी बात आपको ये भी देखनी है कि फजल अब कितना लंबा खेलेंगे, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे थोड़ा नीचे जाके अगर देखिएगा, फजल के साथ मैंने इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था मैं 1-2 सीजन और खेलूंगा और फिर कोचिंग में आऊंगा। तो एक ही जगह आपको भरनी है स्टार्टिंग 7 की प्रभु, वो है लेफ्ट कॉर्नर। एफपीएम कार्ड आ सकता है क्योंकि इतने सारे स्टार प्लेयर इस बार ऑक्शन में हैं। 2-2.5 करोड़ किसी एक प्लेयर को मिलना थोड़े से आसार कम है। और शादलू आते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में, विदेशी ऑलराउंडर, उनकी ऑक्शन पहले होती है। तो हो सकता है कि बाकी टीम्स शादलू के लिए बहुत बड़ा पैसा ना लगाएं, आराम से रमेश साहब अपना कार्ड उठा के उनको ले लें। तो मोटी मोटी कोर आपने रिटेन कर लिया और आपको सिर्फ एक लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, बाकी आपकी स्टार्टिंग 7 बनी हुई है। अगली टीम पे आइए, हरियाणा जो फाइनल खेली थी, उप विजेता रही है। 2.25 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा आपके पास है, ये अच्छी बात है। सेम कोचेज आपके पास है, मनप्रीत पाजी रहेंगे। तो ये 2 चीजें आपके पास, मनप्रीत का रहना आपके लिए एक रिटेंशन वाली बात हो गई। खिलाड़ियों में कौन से खिलाड़ी आपने रिटेन किए हैं? राहुल सेतपाल जो आपके राइट कॉर्नर हैं, जयदीप और मोहित की आपकी लेजेंडरी जोड़ी बनती जा रही है कवर्स की, वो हैं। हरदीप लेफ्ट कॉर्नर आपने रिटेन किए हैं। रेडर्स में विनय तेवतिया आपके स्टार हैं, रिटेन कर लिए आपने। शिवम जो महाराष्ट्र से हैं लेफ्ट रेडर, वो आपने रिटेन कर लिए और जयसूर्या आपने रिटेन कर लिए। रिलीज किस किस को किया है? चंद्रन रंजीत, CR66, प्रपंजन, सिड देसाई बाहुबली, तेजस पाटिल, मोनू हुड्डा जो लेफ्ट कॉर्नर खेला करते थे, नवीन कुंडू जो लेफ्ट कॉर्नर खेला करते थे, हर्ष और सनी की जो कवर्स की जोड़ी है आपकी बैकअप, उसको आपने रिलीज किया है। तो आपको चाहिए क्या? फर्स्ट 7 में आपके पास 3 डिफेंडर हैं, 2 रेडर हैं। तो एक आपको लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, एक आपको रेडर चाहिए फर्स्ट 7 कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे मनप्रीत की हमेशा सोच होती है, वो डिफेंस का बैकअप जरूर रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मोनू और हर्ष की जोड़ी को वो दोबारा ले आएंगे, मोहित और जयदीप के बैकअप के तौर पे। जो आपके मोनू हुड्डा और नवीन कुंडू लेफ्ट कॉर्नर खेले थे, उनमें से एक की वापसी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको कम से कम एक और ऐसा रेडर चाहिए जो फर्स्ट 7 में यकीनी खेले। विनय अभी यूपी लीग में बहुत अच्छा खेले हैं, शिवम आपके पास लेफ्ट रेडर हैं। तो एक और ऐसा रेडर जो आपके लिए फर्स्ट 7 का दावेदार हो और 1-2 उनके बैकअप। तो मोटी मोटी टीम ने वही बात की है, डिफेंस का कोर रिटेन किया है, अपने 2 अच्छे रेडर्स को रिटेन किया है, जो नहीं चले उन सबको भेज दिया ऑक्शन में। अगली टीम पे आइए, दबंग दिल्ली। पिछली बार कुल मिला के बढ़िया खेले, नवीन की इंजरी के बाद हो गई गड़बड़। एलिमिनेटर 1 में आप हारे थे पटना पायरेट से। 2.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा पर्स दबंग दिल्ली के पास है।
जोगिंदर नरवाल अब इस टीम के चीफ कोच हैं, ये एक चेंज हुआ है। और जोगिंदर नरवाल के साथ मुझे याद है मैंने छोटी सी आपको उनकी बात सुनाई थी, वो खोखर साहब की एकेडमी में ही गए थे नया टैलेंट तलाशने के लिए। रिटेन किस-किस को किया है? नवीन रिटेन्ड, आशु मलिक रिटेन्ड, मनु देशवाल जो लेफ्ट रेडर हैं, वो आपने रिटेन कर लिए। डिफेंस में आशीष मलिक, लेफ्ट कॉर्नर पिछले सीजन कुछ मैच खेले थे, रिटेन हो गए हैं। योगेश दहिया राइट कॉर्नर रिटेन हो गए हैं। विक्रांत खोखर और हिम्मत एंतिल दोनों के दोनों लेफ्ट कवर हैं, वो रिटेन हुए हैं। रिलीज कौन किए गए हैं? मंजीत शर्मा, रेडर मंजीत, उनके अलावा मीतू, विशाल भारद्वाज, सुनील जो कि राइट कवर हैं, बाला साहब यादव, नितिन और आशीष, एक राइट कॉर्नर, एक ऑलराउंडर। तो टीम को चाहिए क्या? नवीन, आशु और मनु आप अगर मान लें कि 3 आपके स्टार्टिंग के रेडर होंगे, फिर भी कम से कम एक लेफ्ट रेडर चाहिए, क्योंकि पिछली बार राइट रेडर्स की पूरी सेना थी, लेफ्ट के रेडर कम थे। ये आपको चाहिए। डिफेंस आप देख लें तो कम से कम एक राइट कॉर्नर और दोनों कवर आपको चाहिए। यानी कि डिफेंस तकरीबन आपका रीस्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा, नए सिरे से बनाना पड़ेगा और इन तमाम खिलाड़ियों का बैकअप भी लाना पड़ेगा, रेडर्स का भी और डिफेंस का भी। तो मोटी-मोटी रेडिंग की पावर आपके पास है, डिफेंस नए सिरे से जोगिंदर भाई बनाने की कोशिश करेंगे। क्या उनके पुत्र इस टीम में आएंगे? विनय नरवाल, किस-किस को याद है? हाथ खड़ा करो। पिता पुत्र एक ही टीम में खेले थे सीजन 8 जब टीम जीती थी। अगली टीम पे आइए, जयपुर पिंक पैंथर्स जो पिछली बार सेमीफाइनल पहुंचे, हरियाणा से पहला सेमीफाइनल हारे, उससे पहले इस सीजन जीते थे और बड़ी कंसिस्टेंट अब टीम लग रही है इनकी। 2.25 करोड़ के आसपास का पैसा बचा हुआ है। संजीव बालियान साहब और अरुण कुमार साहब इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। अरुण कुमार जी यूपी लीग में भी एक टीम के कोच थे। टीम ने रिटेन किसको किया है? अर्जुन देशवाल 100% रिटेन होने चाहिए। यूपी लीग में कमाल खेल रहे थे अर्जुन। अभिजीत मलिक भी रिटेन हुए हैं। 2 मेन रेडर आपने रिटेन किए हैं। अभिजीत का भी यूपी लीग का सीजन बड़ा अच्छा गया था। डिफेंस में 2 लेफ्ट कवर आपने रिटेन किए हैं, अभिषेक के एस और रेजा मीर बगेरी। रेजा आपको याद है कई बार 5-2 की फॉर्मेशन में एक्स्ट्रा डिफेंडर खेलते थे। वो लेफ्ट कवर हैं, लेफ्ट कॉर्नर भी खेलते हैं, राइट कॉर्नर भी खेल लेते हैं। साथ में अभिषेक के एस और फिर आपके लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी, बहुत बढ़िया। तो 2 मेन रेडर और 3 मेन डिफेंडर आपने रिटेन किए हैं या वो खिलाड़ी रिटेन हुए हैं। क्योंकि अगर खिलाड़ी भी कहे कि मुझे रिटेन नहीं होना भाई साहब, तो उसको ऑक्शन में भेजना पड़ता है। या तो उसको मनाइए या फिर वो ऑक्शन में जाएगा। तो रिलीज कौन-कौन हुए हैं? सबसे बड़ा नाम सुनील कुमार मलिक, टीम के कैप्टन थे। राहुल चौधरी 2 सीजन में कम खेले हैं लेकिन बहुत बड़ा नाम है। अजीत कुमार जो कि आपके 2 सीजन से एक स्थापित खिलाड़ी हो गए थे। उनके अलावा भवानी राजपूत, साहुल राइट कॉर्नर। यूपी का सीजन साहुल के लिए मिला-जुला रहा था लेकिन अनुभव उनके पास है। और लकी एक और राइट कॉर्नर। तो चाहिए क्या आपको? 2 तो आपको रेडर चाहिए और रेडर चाहिए आपको लेफ्ट वाले, क्योंकि आपके पास अर्जुन है, आपके पास अभिजीत हैं। अच्छा हो एक लेफ्ट एक राइट, वैरायटी थोड़ी बनती रहे। और आपको चूंकि आपके पास 2-2 लेफ्ट कवर हैं, उसके अलावा आपके पास लेफ्ट कॉर्नर हैं, तो लेफ्ट का डिफेंस पूरा है। राइट का डिफेंस चाहिए, राइट कवर चाहिए, राइट कॉर्नर चाहिए। तो क्या आप सुनील पे एफबीएम दिखाएंगे या नए खिलाड़ी लेकर आएंगे? साहुल हैं आपके पास, लकी हैं, सुनील जो आपके स्ट्रक्चर में खेले हैं, आपके सिस्टम में खेले हैं, क्या उनको वापस लेकर आएंगे? और फिर रेडर्स का बैकअप चाहिए, क्योंकि अर्जुन, अभिजीत, उनके साथ साथ कम से कम 3 या 4 रेडर और एक फर्स्ट 7 में खेले और 2-3 बैकअप रखें। अब ये देखना पड़ेगा कि संजीव बालियान साहब जो खुद यूपी से हैं, अरुण कुमार जी जो यूपी लीग में एक टीम के कोच रहे हैं, क्या वहीं से खिलाड़ियों को स्काउट करके लेके आएंगे? रोचक होगा देखना। अगली टीम की तरफ आइए, थोड़ा दक्षिण में चलते हैं। तमिल तलाइवाज पिछले सीजन में 22 मैच खेले, 9 जीते और 9 ही आपका रैंक था। पर्स आपके पास ठीक ठाक है, 2.5 करोड़ रुपए अभी भी बचे हुए हैं। रिटेन आपने किसको किया? नरेंद्र कंडोला जो टीम के साथ अब तीसरा सीजन खेलेंगे। उनके अलावा हिमांशु सिंह, टीम में 2-3 हिमांशु थे। तो 2 आपने लेफ्ट रेडर रिटेन कर लिए। उसके अलावा विशाल हैं और नितिन हैं जो आपने राइट रेडर रिटेन किए हैं। डिफेंस सारे का सारा आ गया, वही साहिल, वही सागर, वही मोहित, वही अभिषेक। रिलीज आपने किसको किया? मणि नहीं, अजिंक्य पवार, दूसरे वाले हिमांशु नरवाल, जतिन फोगाट, आमिर हुसैन बस्तामी, ये मुख्य नाम है जो आपने रिलीज कर दिए। तो सोच क्या है कोचेस की? उदय कुमार साहब की री एंट्री हुई है प्रो कबड्डी में, तो मुबारक उदय साहब। और स्ट्रेटजी कोच के तौर पे खास तमिलियन बॉय चिरलाथन अन्ना को अब स्ट्रेटजी कोच ले आए हैं। तो
ये एक बड़ा दिलचस्प अच्छा मूव मैं मानता हूँ, दिलचस्प है, अच्छा भी है। चिरलाथन इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेले हुए हैं, मतलब खैर इन्हीं खिलाड़ियों के सामने खेले हुए हैं और ही इज़ सन ऑफ द सॉइल, वो प्रॉपर तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं। अ, उदय कुमार साहब पूरे दक्षिण भारत, पूरे उत्तर भारत को जानते हैं, घाट-घाट का पानी पिया है। तो ये बड़ी दिलचस्प जोड़ी लगती है मुझे कोचेज़ की। तो सोच क्या है? सबसे पहले तो जो टीम का कोर होता है डिफेंस, उसको आपने रिटेन कर लिया। सागर साहिल, मोहित अभिषेक, ये युगों-युगों से इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं और उन पर टीम के कोचेस ने भरोसा जताया है। उसके अलावा 2 डिसेंट लेफ्ट रेडर आपने रख लिए। तो चाहिए आपको क्या? आपको चाहिए राइट रेडर और ये तकरीबन पिछले 2 सीज़न में तमिल तलाइवास के साथ यही हमने बात देखी है कि ज़्यादा रेडर उनके लेफ्ट के हुआ करते थे। राइट के रेडर इस बार आई एम श्योर ढूँढ के लेके आएँगे और डिफेंस का बैकअप चाहिए। फर्स्ट चॉइस यही खेलेंगे मोहित अभिषेक, सागर साहिल, पर बैकअप आपको चाहिए। आखिरी टीम जो इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं, वो है बेंगलुरु बुल्स की, एक और दक्षिण भारत की टीम। पिछले सीजन में 22 में से 8 ही मैच जीते और 8वें ही स्थान पे आप रहे और 3 करोड़ के आसपास पैसा आपके पास बचा हुआ है। इस टीम ने रिटेंशन में बहुत कंजूसी दिखाई है। खुल के टीम को आपने खिलाड़ियों को रिलीज किया है। रिटेन कौन हुए हैं? सौरभ नांदल टीम के राइट कॉर्नर, पी सुब्रमण्यन जो कि राइट कॉर्नर हैं, रोहित लेफ्ट कवर हैं, आदित्य लेफ्ट कॉर्नर हैं, ए बाबू राइट कॉर्नर हैं और प्रतीक लेफ्ट कवर हैं। तो स्थापित खिलाड़ियों में सिर्फ 2 नाम नजर आते हैं, सौरभ नांदल और पी सुब्रमण्यम। रिलीज कौन-कौन हुआ है? विकास कंडोला, मोनू संधू जर्सी नंबर 55, नीरज नरवाल, अभिषेक सिंह, बंटी, भरत हुड्डा सबसे बड़ा नाम, सुरजीत नरवाल, अमित शोरान, विशाल लाठर, अमन अंतिल, रण सिंह रनिया इत्यादि इत्यादि इत्यादि। टीम ने कुछ एनवाईपीज लिए हैं। उसमें से एक नाम जो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो यूपी लीग में बड़ा अच्छा खेले थे, मंजीत। वो छोटे कद, गठीला बदन, घुंघराले बाल। दिक्कत सिर्फ ये है कि उनको बीच सीजन में लग गई थी चोट और काफी गंभीर चोट थी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड अगर वो फिट हैं तो बुल्स की फर्स्ट 7 में उनका खेलना मैं काफी हद तक तय मानता हूं। साथ में पंकज जो कि एक और राइट रेडर हैं, लकी जो कि राइट कवर हैं, ये भी मुझे याद है यूपी लीग में खेले थे लकी, और चंद्रा नायक ऑलराउंडर को आपने एनवाईपी लिया है। तो शेरावत साहब 11वां सीजन लगातार एक टीम के साथ। आपने दिल्ली में घर क्यों रखा है? बेंगलुरु शिफ्ट हो जाइए। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। सोच क्या है कोच साहब की? आपने सिर्फ राइट का डिफेंस रखा है, यानी लेफ्ट का डिफेंस आपको लेना है और रेडर आपको सारे के सारे आपने नए सिरे से लेने हैं, यानी कि तकरीबन रीबिल्ड करना चाहते हैं शेरावत साहब अपनी टीम। अब सौरभ नांदल तो टीम के साथ लगातार खेल रहे हैं, टीम की खोज है शेरावत साहब की, वो टीम का हिस्सा बन चुके हैं, पूरी तरह रीबिल्ड करना चाहते हैं अपनी टीम को। एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या आप भरत हुड्डा पे एफबीएम कार्ड यूज करेंगे, क्योंकि वो भी शेरावत साहब की खोज है और हर खिलाड़ी को हक है ऑक्शन में जाए, ज्यादा पैसा कमाए और 3 करोड़ के आसपास इनके पास पैसा बाकी है। तो रीबिल्ड में मुझे लगता है कि शायद भरत पे एफबीएम कार्ड यूज करें, अमित शोरान या अमन अंतिल पे एफबीएम कार्ड यूज करें या उनको खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि वो इन्हीं के सिस्टम से निकले हुए खिलाड़ी हैं। डिपेंड करता है कि इनकी पर्ची कब निकलती है और पैसा कितना बचता है। ये संक्षेप में मेरी सोच है 6 टीम्स के लिए। अपनी सोच नीचे जरूर बताइएगा। नया वीडियो आपसे ऑक्शन से पहले आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं। नमस्कार। जय हिंद।